नमस्कार और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे प्राचीन भारत के उस दौर में चलेंगे जहां हम बहुत ही डिटेल में ये डिकोड करेंगे कि आखिर बुद्ध का धम्मा उस वक्त के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली लोगों के बीच इतनी तेजी से फैला कैसे। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, आप इसे एक सिस्टमैटिक मैप की तरह देखिए जो हमें दिखाता है कि विश्वास, तर्क और शांति से कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आज की इस चर्चा को हम 4 मेन हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, यशस और उनकी विरक्ति। दूसरा, आग की पूजा करने वालों का बदलाव। तीसरा, सत्य की खोजियों की कहानी। और आखिर में एक राजा का इसे स्वीकार करना। तो शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, यशस एंड कंप्लीट डिसइल्यूजनमेंट। हमारी कहानी बनारस से शुरू होती है। यशस नाम का एक युवा जो एक बेहद अमीर कुलीन परिवार से था। अब आप इमेजिन कीजिए, ऐशो आराम, बेहिसाब धन दौलत, सब कुछ था उसके पास। लेकिन इन सभी भौतिक सुखों के बीच उसे अचानक एक बहुत गहरी विरक्ति होने लगी। उसे लगा जैसे ये सुख उसे अंदर से बिल्कुल खोखला कर रहे हैं। उसका ये डीप अंतर्द्वंद उसकी इस पुकार में साफ झलकता है। उसने कहा, मैं कहाँ हूँ, सही रास्ता क्या है, कितनी पीड़ा है, कितना बड़ा खतरा है। ये स्टेटमेंट ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है उसकी इंटेंस इमोशनल जर्नी को। रात के अंधेरे में जब उसने ये पुकार लगाई, ठीक तभी बुद्धा ने उसे सही रास्ता दिखाया। आप देखिए कि रिपल इफेक्ट कैसे काम करता है। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था कि बस एक इंसान बदला और बात खत्म। बिल्कुल नहीं, ये एक बेहद डिटेल्ड और रैपिड चेन रिएक्शन था। यशवस के भिक्खु बनने के तुरंत बाद उसके पिता उसे ढूंढते हुए आए। उन्होंने प्रवचन सुना और उन्होंने भी धम्मा अपना लिया। फिर जब बुद्धा खुद उनके घर गए तो यशस की माँ और उसकी पुरानी पत्नी ने भी वही मार्ग चुना। और बात यहाँ नहीं रुकी, यशस के 4 बेहद अमीर दोस्तों ने भी आके धम्मा की शरण ले ली। मतलब उस एक पुकार ने पूरे के पूरे वेल्दी इनर सर्कल को टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, टेमिंग द फायर वर्शिपर्स। यहाँ हमारा फोकस फल्गु नदी के किनारे रहने वाले 3 बेहद पढ़े लिखे भाइयों पर शिफ्ट होता है जिन्हें कस्यापस कहा जाता था। और इस स्लाइड पर जो आंकड़ा है ना, उस पर जरा गौर कीजिए। 1000, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये दर्शाता है इन 3 भाइयों की मैसिव कंबाइंड फॉलोइंग को। ये लोग अग्निहोत्री थे, यानी आग की पूजा करने वाले। जटिलास, जिनका दृढ़ विश्वास था कि आग में आहुति देने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। इनमें जो सबसे बड़े थे, उरुवेला कस्यापा। उनका इन्फ्लुएंस तो इतना ज्यादा था कि लोग सच में मानते थे कि उन्हें जीते जी मुक्ति मिल चुकी है। अब यहाँ नैरेटिव में एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ आता है। बुद्धा ने कश्यपा से उनके उस कमरे में रात गुजारने की इजाजत मांगी जहां वो आग की पूजा करते थे, और उस कमरे में एक भयंकर नागा किंग मुचलिंदा आता था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट देखिए। बुद्धा ने किसी हथियार या चमत्कार का सहारा नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ अपनी परम शांति और ध्यान का इस्तेमाल किया। उनके उस सीरीन आभामंडल ने ही उस खतरनाक नागा किंग को पूरी तरह शांत कर दिया। अगली सुबह जब कश्यपा ने मुचलिंदा को बुद्धा के आगे झुका हुआ देखा तो वो लिटरली दंग रह गए। लेकिन यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट समझने वाला ये है कि बुद्धा ने इस चमत्कार पर निर्भर रहने के बजाय पूरे लॉजिक का इस्तेमाल किया। उन्होंने कश्यपा से सीधा पूछा कि क्या वो वाकई एक अरहंत है। फिर उन्होंने बहुत ही डिटेल में ब्रेक डाउन किया कि देखिए, बाहर जलने वाली आग और ये कर्मकांड किसी भी इंसान के आंतरिक पापों को धो ही नहीं सकते। एक सच्चा अरहंत तो वो है जिसने अपने अंदर के सभी विकारों पर विजय पाली हो और जो प्योरली 8-fold पाथ पर चलता हो। ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जहां प्योर तर्क ने अंधविश्वास को पूरी तरह काट दिया। जब उरुवेला कश्यपा को ये बात समझ आ गई और उन्होंने हार मानकर अपने यज्ञ के सारे बर्तन नदी में फेंक दिए, तो उनके दोनों छोटे भाई उन बर्तनों को नदी में बहता देखकर घबरा गए। वो भागे भागे अपने फॉलोअर्स के साथ वहां पहुंचे तो बुद्धा ने उन्हें और भी ज्यादा डिटेल में ये कॉन्सेप्ट समझाया। उन्होंने बताया कि असल आग इन लकड़ियों में नहीं है, असल आग तो हमारे अंदर लगी है। काम, क्रोध और मोह, ये वो सच्ची आग हैं जो इस दुनिया में दुख और शोक पैदा करती हैं, और इन्हें हमेशा के लिए बुझाना ही एकमात्र सच्चा मार्ग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, द सीकर्स ऑफ ट्रूथ। अब हमारा रुख होता है राजागृह की तरफ, जहां 2 बेहद तेजस्वी युवा ब्राह्मण्स एक बहुत ही दिलचस्प बौद्धिक खोज पर निकले थे। ये थे सारिपुत्ता और मोगालना।
ये दोनों ही संजया नाम के एक गुरु के शिष्य थे जिनकी करीब 250 लोगों की फॉलोइंग थी। लेकिन अपनी एग्जिस्टिंग सीख से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन दोनों के बीच एक आपसी समझौता था कि उनमें से जिससे भी सबसे पहले परम सत्य मिलेगा, वो बिना एक पल की देरी किए तुरंत आकर दूसरे को बताएगा। अब नोटिस कीजिए कि इस पूरे प्रोसेस में किसी के आभामंडल और शांति का कितना बड़ा रोल था। एक दिन सरीपुत्ता की नज़र अस्साजी नाम के एक भिक्खू पर पड़ी। अस्साजी की शांति, उनका ठहराव, उनका चलने का ढंग। सरीपुत्ता इन सब से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रास्ते में ही उन्हें रोक लिया और पूछा, मित्र, आपके चेहरे पर कितनी शांति है, आपकी आभा कितनी पवित्र और उज्जवल है। आपने किसके नाम पर इस संन्यास को अपनाया है? यानी सीधे शब्दों में आपका गुरु आखिर है कौन? और अस्साजी का जवाब देखिए, बेहद विनम्र और बिल्कुल टू द पॉइंट। उन्होंने कहा, मैं अभी नया हूं, इसलिए मैं आपको धम्मा बहुत डिटेल में तो नहीं समझा सकता, पर हाँ, संक्षिप्त में इसका अर्थ जरूर बता सकता हूं। और कमाल की बात यह है कि उनका वही छोटा सा संक्षिप्त जवाब काफी था। बिना किसी लंबे चौड़े प्रवचन के उस थोड़े से सत्य ने सारीपुत्रा की उस गहरी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को इंस्टेंटली और पूरी तरह से सैटिस्फाई कर दिया। यहाँ कम शब्दों में छिपी गहराई जीत गई। और इसका जो रिपल इफेक्ट हुआ ना, वो सच में स्टैगरिंग था। इन दोनों दोस्तों के अंदर आए इस बदलाव को देखकर पूरे 250 परिव्राजकाज ने, यानी उन सभी सन्यासियों ने जो सत्य की तलाश में थे, एक साथ अपने पिछले गुरु को पूरे सम्मान के साथ छोड़ दिया। और वो सब एक साथ वेलू बना पहुंचे ताकि बुद्धा को अपना नया शिक्षक स्वीकार कर सकें। अब खुद सोचिए, एक छोटे से लॉजिकल और शांत एक्सप्लेनेशन ने इतने बड़े इंटेलेक्चुअल ग्रुप को कैसे एक झटके में बदल कर रख दिया। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और चौथे भाग पर, अ रॉयल सील ऑफ अप्रूवल। इन लगातार कन्वर्जन्स ने सोसाइटी में एक ऐसी विशाल प्रतिष्ठा पैदा कर दी थी जिसने सीधे वहां के सबसे ऊंचे तबके यानी रॉयल्टी का ध्यान खींच लिया। इसके स्केल को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। मगधा के राजा सेनिया बिंबिसारा खुद बुद्धा से मिलने आते हैं, और वो अकेले नहीं थे। उनके साथ लगभग 1,20,000 यानी 12 मायरीड्स मगधा के ब्राह्मण्स और हाउस होल्डर्स भी थे। उस जमाने के हिसाब से आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना मैसिव क्राउड रहा होगा। अब इस भीड़ के बीच एक इनक्रेडिबल टेंशन का माहौल बन गया। वहां मौजूद वो लाखों लोग जब उर्वेला कश्यपा को बुद्धा के भिक्खों के साथ बैठे देखते हैं तो वो टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, क्या महान समाना उर्वेला कश्यपा को फॉलो करते हैं या उर्वेला कश्यपा महान समाना को फॉलो करते हैं? इस पब्लिक डाउट को परमानेंटली क्लियर करने के लिए बुद्धा ने सबके सामने कश्यपा से पूछा कि उन्होंने आग की पूजा आखिर छोड़ी क्यों। कश्यपा ने बिना किसी हिचकिचाहट के पब्लिकली घोषणा की कि कर्मकांड और यज्ञ सिर्फ अशुद्ध आंतरिक इच्छाओं को बढ़ावा देते हैं और इसी वजह से उन्होंने वो सब छोड़कर बुद्धा को अपना सच्चा गुरु मान लिया है। इस क्लियर और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन को सुनकर राजा बिंबिसारा बेहद प्रभावित हुए। उनके अंदर एक ऐसी गहरी संतुष्टि आई जिससे उन्होंने सबके सामने एक्सप्रेस भी किया। उन्होंने सबको बताया कि बचपन से ही उनकी 5 आकांक्षाएं थी। पहली, राजा बनने की। दूसरी, किसी पवित्र व्यक्ति के उनके राज्य में आने की। तीसरी, उसकी सेवा करने की। चौथी, उनका धम्मा सुनने की। और 5वीं और सबसे जरूरी बात, उस धम्मा को वाकई समझ पाने की। ये 5 आकांक्षाएं उस एक मोमेंट पे साइमल्टेनियसली पूरी हो गई थी। और फिर आता है वो ब्रिलियंट स्टेटमेंट जो उस वक्त को मार्क करता है जब राजा के सारे डाउट्स हमेशा के लिए खत्म हो गए। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने उल्टी हुई चीज को सीधा कर दिया हो या घोप अंधेरे में छिपी हुई किसी चीज को उजाले में ला दिया हो। इस क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के बाद राजा ने आजीवन एक उपासक के रूप में धम्मा की शरण ले ली। तो जैसे जैसे हम आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर के अंत पर आते हैं, हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। आज हमने इतनी अलग अलग केस स्टडीज को इतनी डिटेल में देखा है ना? यशास के डीप मेंटल डिस्ट्रेस को शांत करना, कैस्यापा भाइयों के सामने प्योर लॉजिक रखना, अस्साजी की वो प्रोफाउंड शांति और राजा बिंबिसारा के आगे सत्य का प्रैक्टिकली खुलना। इन सब को केयरफुली एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को क्या लगता है? चमत्कार, बौद्धिक तर्क या परम शांति का एक जेन्युइन प्रत्यक्ष प्रदर्शन, इनमें से आखिर कौन सा तरीका इंसानी दिमाग को परमानेंटली बदलने के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल कैटलिस्ट है? इस डीप और इंट्रीगिंग थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।
मुझे पूरी उम्मीद है कि इन स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स के जरिए इस पूरे टॉपिक को डिटेल में समझना आप सभी के लिए एक बेहद फैसिनेटिंग अनुभव रहा होगा।